हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जैसा से। देखिए अभी मैं जस्ट दोपहर में सौंदती मंदिर जाऊंगी, आ चुकी हूँ यहाँ पे। लिटरली रात को 3 बजे आई थी, आप लोगों को पता है, सो गई थी। अभी जस्ट उठी हूँ, अब जाऊंगी दर्शन करने माता जी के, क्योंकि आजकल दोपहर में तो मंदिर बंद रहता है 2 से 4, तो 4 बजे के बाद ही दर्शन मिलेंगे। और जो भी मुझे देख रहे हैं उन लोगों ने मुझे एक और हुंगली माता का दर्शन बोले, यहाँ से कुछ 167 किलोमीटर है, वहाँ पे आप दर्शन करने जा सकते हो। तो अब देखूँगी, अगर जाना रहेगा तो कल चली जाऊँगी, क्योंकि आज माँ के पास हूँ, तो पहले जिस माँ के पास आई उनकी सेवा करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि देखो, मैं आपको सच बोलूँ ना, आज से अभी जो लोगों का मारण मोहन वशीकरण का काम है वो पूरा करने का शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन जिन लोगों ने मारण क्रिया का काम दिया है वो यहाँ पे मैं सब करने आई हूँ और लोगों को भी काम करने आई हूँ। लेकिन एक बात है कि अगर मेरा कोई कहीं पे नाम ख़राब करने को देखेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। अभी हमारे घर में जो लोग काम करते हैं 30-30 हज़ार पगार लेते हैं, आप सोचिए, ये लोग बिहारी लोग होते हैं, बिहारी क्या बंगाली बोलेंगे, दास सरने में। मेरे घर में जो औरत काम कर रही थी चानो दास, और उसकी लड़की जो गई थी नीलम दास, ये लोगों को कोई भी मेरे घर में काम करे आज तक सबको टाइम पे पगार मिला है। 22 का महीना है तो 21 को ही पगार मिल गया। लेकिन अगर फिर भी एक इंसान अगर हमारा ज़बरदस्ती नाम ख़राब करने को देखेगा तो सबसे पहले तो मैं गोराई में बता दूं कि ये लोग बंगाली टाइप है, इन लोगों को रखना नहीं चाहिए। लेकिन काम की वजह अभी कैसा है, मैं नाम इसलिए बता रही हूँ बात कि ये लोग हमारा नाम ख़राब करने को देखेंगे। मैं घर पे रहती नहीं हूँ, है ना। अब मेरी वीडियो देखती है वो, इसके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं कि ये लोग ज़बरदस्ती नाम ख़राब करने को देख रहे हैं। अभी आज से 2 दिन पहले एक औरत मुझे कहती है कि मेरे को गाँव जाना है 1 महीने के लिए। मैं जरा 1 महीने के लिए गाँव जाके आ रही हूँ, जो कि उसको पता है कि मैं यूट्यूब वाली हूँ, मैं हमेशा यात्रा पे रहने वाली हूँ, मेरे घर पे कुछ काम नहीं है। हमारे घर में पहले भी लोग काम कर चुके हैं। अगर वो लोग कहीं 1-1 महीने के लिए बाहर जाते तो अपने बदले किसी को रखवा के जाते थे कि एटलीस्ट है आपका झाड़ू पोछा हो जाएगा। ये इंसान डायरेक्ट गाँव जा रहा है, हमारे रिश्तेदार तो है नहीं। हाँ, अभी आज मुझे पता चला है कि हमारे घर पे एक कचड़े वाली आती है, तो उसने उसको पूछा कि तुझे 30 हज़ार पगार मिलता था, क्यों काम छोड़ा। तो उसको कह रही है कि अरे नहीं, लोग बहुत मगजमारी करते हैं। काम नहीं करेंगे तो मगजमारी करेंगे ना। 3 बच्चे हैं, जवान सब 22-23 साल के हैं, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। 2 डॉगी है घर में। डॉगी का बोल के पैसा दिया जा रहा था ना, 25 जिसने काम पे लगवाया था उसे 25 हज़ार में लगाया था। 5 हज़ार मैंने इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ाया था कि कभी लेट फास्ट होता है, कभी 8:30-9 बज जाता है। उसके बाद अदरवाइज़ कपड़ा लत्ता जो अलग से मैं देती हूँ अलग। उसके बाद जब भी यात्रा पे जाती थी, यात्रा से आने के बाद उसको कहती थी कि थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, तो भी देते नहीं थे, वो अपने टाइम से ही जाते थे, तो भी हमेशा 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा दे देती थी खुशी से। और उसकी गंदी आदत हो चुकी थी इस औरत को। अब इस बार भी उसने ऐसे ही किया। एक तो पहले 1 महीने की छुट्टी मांग के काम पे से निकल रही है, और उसके बाद मुझे बोलती है एक्स्ट्रा दे दो। किस बात का एक्स्ट्रा पैसा? ना बच्चों को टाइम से खाना मिला है, ना कुछ मिला है, ज़बरदस्ती की उल्टी बात है। हाँ, 1 लीटर दूध आता है हमारे घर में, 1.5 लीटर दूध का तो सिर्फ मैडम चाय बना के पीती थी। बच्चे लोग ने खाया पिया नाश्ता, कोई मतलब नहीं है ना। अपनी लड़की को इसने यात्रा पे भेजा, इसकी लड़की ने वहाँ पे क्या किया, त्रिया चरित्र किया, ठीक है। आदमी लोगों के पास चिपक के बैठ रही थी। अब तक मैंने बोला नहीं था ये बात, लेकिन अब मैं खुल के बोल रही हूँ। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची को लेके गई है, 5 साल की बच्ची को आदमी लोगों के पास आगे कर रही हो, सबकी मोबाइल में झांक रही है, कौन क्या कर रहा है क्या। किसी के मोबाइल में झांकना कितनी गंदी बात है, ठीक है। इन लोगों को नॉनवेज के बगैर खाना नहीं जाता है। पूरी यात्रा में 1500 रुपये पर डे देने के बाद भी उसकी लड़की ने इतना परेशान किया, कोई काम ढंग से नहीं। एक्चुअली मेरे साथ एक आते हैं, जो मैंने पहले भी यूट्यूब पे कहा है कि जो आते हैं उनको मैं लाई नहीं हूँ, मेरी गलती थी। और मेरी एक जो बहन थी वो भी बिज़ी थी, उसकी वजह से उसको लाना पड़ा था। लेकिन उसने वो हरकत जो की है, वो हरकत के लिए मेरे पास ड्राइवर सब सबूत है। अच्छा वो मैंने एक ड्राइवर को भगा दिया, नहीं तो कैसे क्या होता था। हाँ, साड़ी पहन के तुम लोग इंस्टाग्राम पे गंदी रील बना रहे हो, जो भी कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, जो होटल में रख रहे हैं, अपने होटल का दरवाजा तक अंदर से लॉक नहीं रख रहे हो। दरवाजा खोल के कोई भी अंदर जाएगा, जवान औरत है, कोई कुछ गलत कर दिया तो क्या करेंगे। कपड़े का भान नहीं है, शरीर अंदर से बाहर तक सब दिख रहा है। हाँ, तुम लोग सबका नाम खराब कर रहे हैं। हमारे घर की जवान बेटी है ना, वो भी कम से कम ढंग से कपड़ा पहनती है। कपड़ा पहनने ओढ़ने तैयार होने के लिए मना नहीं है, लेकिन कोई के किसी के सामने किस तरह से रहना है वो तो चाहिए ना। हम आपको बेटी बना के लेके जा रहे हैं, आप सौत बनने की तैयारी कर रही हो, बताओ। और जो औरत मेरे घर में काम करती है उसको नमक का थोड़ा सा लिहाज नहीं, नमक हराम की गिरी कर रही है। अभी गोराई में अगर इसको किसी ने भी काम दिलवाया ना, तो आप समझ लेना आपके घर का ही बर्बादी। ये लोग सिर्फ जितना पैसा हमारे घर में मिलता है, अगर पूरी गोराई में अगर किसी ने इतना पैसा दे तो बता देना। लेकिन एक बात है, तुमको पैसा देने के बाद तुम लोग ऐसी फालतूगिरी करते हो, नाम खराब करने को देखते हो। चलेगा, कोई बात नहीं। अभी देखो मैं क्या करती हूँ, अभी जो हरकत किया है उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। तुमने खुद ही तो बताया है
मेरे को किसी की लड़की के लिए गलत नहीं बोलना है, ये कोई सब आदत भी नहीं है। लेकिन एक बात है, तुमने अपने घर में अपनी बेटियों को कुछ नहीं सिखाया है। ये सिखाया है कि इस आदमी के बाजू में बैठने का, उस आदमी के बाजू में बैठने का, और जब डांटो तो क्या बोलने का, आंटी आपने डांटा बस हो गया ना, मैं क्या करूँ। पहले सामने से एक्सपोज करो। कपड़ा लत्ता दिलाने के बाद 1500 पर डे देने के बाद भी मैंने अलग से बॉम्बे से कपड़े मंगाए थे। ये लेडीज़ 2 जोड़ी कपड़े लेके गई थी बच्ची के साथ। कपड़े मंगाने के बाद भी ढंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, क्या करेंगे बताओ। ये सब अच्छी बात है। और उसके बाद ये लोग नाम ख़राब करने को देख रहे हैं। मैं ना इसलिए सबका पैसा ना अकाउंट में देती हूँ भाई, अकाउंट के पास मेरे पास प्रूफ रहता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पे, जब ये मेरे साथ यात्रा से आई उसकी लड़की, ऑलरेडी मेरे साथ जो लोग जाते हैं उनका तो 10-15 दिन लेट होता है। मैंने अपने ड्राइवर लोग का पैसा कल भेजा है, लेकिन इसकी लड़की जिस दिन है उसके दूसरे दिन ही तुरंत मैंने 2 दिन में उसका पैसा दे दिया पूरा, जो भी 2.5 महीने का पैसा बहुत होता है। 1,10,000 उसके अकाउंट में गया, वो भी उसने अपने आदमी के अकाउंट में डलवाया। हाँ, 22 तारीख को महीना पूरा होता है, 21 तारीख को उसकी माँ को 30,000 रुपये दिया। जिस दिन वो 2 दिन पहले काम पे से निकली, जगह पे उसका मैंने 14,000 रुपये, 14 दिन का हुआ था हिसाब, 14,000 दे के हटाने। तो ऐसे बीच में कोई काम से निकलता है, पैसा नहीं देता आदमी एक्स्ट्रा मांगता है। किस बात का एक्स्ट्रा? सुबह 10 से 8 की ड्यूटी है ना, सुबह 10 से 8 की ड्यूटी में जो पैसा बोला वो तो पूरा दे रहे हैं ना। हम जो खुशी से देंगे वो हमारी मर्जी होती है, आप हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसके बाद भी इस तरह से नाम ख़राब करना कितनी गलत बात है। और एक बार भी ये डर नहीं लगता है कि इनके घर तक बात पहुँचेगी तो क्या करेंगे। हाँ, मगजमारी, मतलब तुमको 30,000 पगार देने का, तुम्हारी आरती उतारने का। ना बच्चों के कपड़े धुले रहते हैं, मेरा बेटा अपना कपड़ा खुद धोता है, मेरी बेटियां हफ्ते में 1 बार कपड़ा देती है। ना कपड़े धुले रहना, ना ठीक से खाना बनाना, कुछ भी बना देना अपनी मर्जी से, कुछ भी बना देना। किचन में सारे डब्बे में कॉकरोच घूम रहे, डब्बे साफ़ नहीं करना, फ्रिज साफ़ नहीं करना, कोई सिर्फ साफ़ नहीं करना, सिर्फ झाड़ू पोछा करके अपना बैठ जाना। इसके लिए पैसा देता है क्या आदमी? मगजमारी तो करेगा ना। आदमी पैसा दे रहा है, एक जगह पे तो आप काम पे जाओ, काम वाले लोग टिफ़िन मंगवाते हैं, अपना टिफ़िन घर से लेके आओ। अपने घर का एक कप चाय पीने नहीं देते। ये इनकी लड़की हमारे साथ यात्रा पे गई, हमने कभी खाने पीने की कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है। ठीक है, मैं रेड बुल पीती हूँ तो उसको भी रेड बुल पीना था, क्योंकि मेरे को तो रात भर जाग के पूजा करना पड़ता है उसको, तो भी हमने कभी मना नहीं किया। एक छोटी सी बच्ची गई है, मैंने आज तक कभी किसी को सोना चांदी दिलाया नहीं है। उसकी छोटी सी बच्ची को पायल वायल दिलाया। कम से कम नमक का तो लिहाज करो। ये तो सोचो कि हमको हमारी चीज़ें टाइम पे मिली है, कौन देता है। कोई बात नहीं, यहाँ के लिए तुमने नाम ख़राब किया है ना, यहाँ पे पूजा पे है ना। अब देखते हो तुम लोगों को काम कहाँ मिलता है, कौन काम देता है। जहाँ भी काम करोगे ना 10 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे, ये लिख के लेना मेरा बात। 10 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। और जो तुमको काम दिलाएगा ना उसके भी घर में बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, जो तुम्हें काम दिलाएगा उस पर भी बड़ी मुसीबत आएगी, उसका भी काम धंधा छूट जाएगा, उसके घर में भी पैसे बचेंगे नहीं, सब बीमारी में जाएगा। तुमने अब नाम ख़राब किया ना, अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मेरे को गलत बात बर्दाश्त ही नहीं है। मैं अगर गलत हूँ, आपका पैसा बाकी है, मेरे सर आके बोलो। मैं आज तक, मेरा गोराई में भी 1 रुपया कर्जा नहीं किसी पे, ना मैंने 1 रुपया लोन लिया है। अगर किसी का पैसा लेट भी होता तो मैं सॉरी बोल के वो कर देती हूँ, लेकिन पैसा किसी का बाकी नहीं रहता। अगर हम आपको मुट्ठी भर के पैसा दे रहे तो हमें मुट्ठी भर के काम चाहिए ना। कोई बात नहीं, जो करनी आप लोगों ने की है ना। अभी तुम लोगों ने विद्या देवी का नाम ख़राब करने की कोशिश की ना, उसके बच्चों का नाम ख़राब करने की कोशिश की। अब तुम्हारा देखो क्या होता है, बस वेट करो।